Nazreen, it was one of the most beautiful days I have ever seen in Hunza. आपको पता है सुबह सुबह जब आप उठते हैं सो के और बाहर जाके देखते हैं तो हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद होता है सब कुछ। तो वो जो खुशी होती है ना वो मैं बयान नहीं कर सकती। और यूँ लगता है जैसे आज ईद का दिन है, आज कोई सेलिब्रेशन करनी चाहिए। एक देयर इज दिस जॉय दैट योर हार्ट फील्स। और आज भी ऐसा ही हुआ, हम निकले हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। पहले तो हम इसे सेलिब्रेट करने के लिए वॉक पे निकले। हमने कहा थोड़ा ऊपर जाते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा बर्फ़ होगी, एंजॉय करेंगे। तो हम दोईकर वाली रोड पे चल पड़े। वहाँ पे गए तो भाई वहाँ तो एक मेला लगा हुआ था। एवरीबडी वॉज हैप्पी, एवरीबडी वॉज जॉयस। बच्चे बड़े सब एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे स्लाइडिंग हो रही थी। इट वॉज रियल फन। लेकिन आज के दिन सबसे अहम चीज़ ये वॉक और एंजॉयमेंट नहीं थी जो हमने की थी। टुडे वाज अनदर स्पेशल डे। ये जो इस वक्त हम टेंट लगा रहे हैं इसके पीछे मैं आपको वजह बताती हूँ। एक्चुअली कल मेरी बेटी ने मुझे कहा कि शी वांट्स टू स्लीप इन द टेंट। वो बाहर टेंट में सोना चाहती है, वो भी अकेले। तो मैं तो एकदम से सुन के मुझे नहीं समझ आई कि मैं उसे क्या कहूँ। बहरहाल जब उसने कह दिया था एक दफ़ा कि मैंने ये करना है तो फिर करना तो था। तो अगले दिन हम सुबह उठे तो बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन उसने कहा मैं बर्फ़ में भी बाहर ही सोऊंगी। तो टेंट तो मैंने उसे लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि वो सोएगी या नहीं सोएगी या सोने जाएगी और वापस आ जाएगी। आई रियली डिडंट नो बिकॉज दिस वॉज लाइक अ बिट टू मच फॉर मी कि वो 6 साल की है एंड शी वॉन्ट्स टू स्लीप अलोन इन द टेंट, जबकि सर्दी अपनी पीक पे है, बर्फ़ भी पड़ी हुई है। मगर इस लड़की ने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। वो गई टेंट में अकेली सोई और सारी रात सोई। एंड आई वॉज अमेज्ड कि मेरी बेटी ने 6 साल की उम्र में अपनी पहली सोलो नाइट की है।
बर्फ जो है ना वो बड़े बड़ों को बच्चा बना देती है। बर्फ बड़े बड़ों को बच्चा बना देती है। मैं टेंट लगा रही थी तो पीछे से बच्चों के बाबा ने स्नोमैन बनाना शुरू कर दिया। ये खिरदी के लिए है ना? खिरदी के लिए है। खिरदी, so is it your big night today, tonight? I'm sure it's going to be. तो बाबा कह तो रहे हैं कि खिरदी के लिए है, लेकिन असल में ना अपना दिल कर रहा था स्नोमैन बनाने का। अच्छा, तो इसका घर बनाए, ये मिनी स्नोमैन होगा। अच्छा, ये हमारा टेंट रेडी है। अब मैंने इसमें बस स्लीपिंग बैग रखना है और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी पिकनिक करेंगे। हम चाय बना के इसमें पियेंगे। नाज़रीन, ये हमारा स्लीपिंग बैग। अब हम स्लीपिंग बैग रख देंगे तो ये टेंट रात गुजारने के लिए तैयार होगा। जब से मैंने ये स्लीपिंग बैग खरीदा मैं खुद तो इसमें नहीं सोई, लेकिन आज शायद खिरत इसका इफ्तिताह कर दे। लेकिन मैं सो रही हूँ। बाबा मामा के मैं टेंट के अंदर चली जाऊँ? ख्वाब मारने वाली, हम लोगों का पोटेंशियल ख़त्म करने वाली, हमारे पर काटने वाली, हमारी उड़ान को नीचा करने वाली अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी माएँ होती हैं। आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि वी हैव ऑल ग्रोन अप, most of us, 99% of us have grown up with you can't do this, this can't be done, ये मुमकिन नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं है। 99% लोगों का बचपन ऐसा था। इसमें ऐसे नहीं है कि ऐसी गलतियां मैंने नहीं की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो गलती को बड़ी जल्दी भांप जाती हूँ और उसको रेक्टिफाई कर देती हूँ। जब मेरी बेटी ने कहा ना कि वो रात को टेंट में सोना चाहती है अकेले, वो भी सख्त सर्दी में, सर्दी इस वक्त अपनी पीक पे है, और जिस दिन उसके सोने की बारी आई उस दिन बर्फ़ भी पड़ गई। तो मुझे अपना रिस्पॉन्स देखना था कि मैं उसे क्या कहूँ। मैं उसको ज़रा सी भी भिनक नहीं देना चाहती थी कि ये नहीं हो सकता या तुम ना करो, या हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देते हैं कि बड़े होके कर लेना। तो मुझे लगा कि मुझे उसे हर तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए, और सबसे बड़ा मुझे ये लगा कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं खुद अंदर से खौफज़दा ना हूँ।
उसको बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि मैं अंदर से खौफजदा हूँ और सोच रही हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई थिंक एज अ मदर आई डिड वेल एंड दिस गर्ल प्रूव्ड हरसेल्फ। अगर मैं इसे डिस्करेज करती, उसे कहती अभी ना करो, बाद में कर लेना, गर्मियों में कर लेना, तो मैं शायद कुछ मार देती, और मुझे ये अपनी सक्सेस लग रही है एज अ मदर, क्योंकि सच पूछे तो खिरत को लग रहा है उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। शी इज़ लाइक रियली चिल अबाउट इट, कि इट वॉज नो बिग डील। लेकिन एज अ मदर आई फील हैप्पी, एज अ मदर आई फील सक्सेसफुल कि आई फैसिलिटेटेड हर इन दिस एडवेंचर। एंड असल में बात पता क्या होती है, मुझे 10 साल हो गए हैं होम स्कूलिंग कराते हुए। माँ बाप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो समझते हैं कि उन्हें पता है, उन्हें ज़्यादा पता है, जबकि उन्हें नहीं पता होता। देखें, हर माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने, उनका एक ख़ास लेवल होता है और वो उसी लेवल से अपनी सोच को शुरू करते हैं। अगर किसी का बाप किसी दफ्तर में चपरासी है तो उसका ख्वाब होगा कि मेरा बच्चा क्लर्क लग जाए। जो क्लर्क है उसका ख्वाब होगा मेरा बच्चा अफसर लग जाए। जो अफसर है उसका ख्वाब होगा कि ज़रा बड़े ग्रेड का अफसर लग जाए। तो हम सब अपने लेवल से सोचते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, और हम अपने बच्चों के पोटेंशियल को मार देते हैं, उनके पर काट देते हैं, उनकी उड़ानें नीची कर देते हैं। तो आई मीन मैं अभी भी ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि मेरी बेटी समझ रही है उसने कुछ भी नहीं किया, इट वॉज नथिंग, वेयर एज शी स्पेंड अ सोलो नाइट एट द एज ऑफ 6 इन विंटर, इमेजिन, पीक विंटर। इस वक्त सर्दी अपने अरूज पर है। मेरी सारी बात कहने का मकसद ये है कि बच्चे जो है ना ऊंचा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम नामुमकिन समझते हैं वो उन्हें मुमकिन समझते हैं, बल्कि बहुत आसान समझते हैं, सिर्फ मुमकिन नहीं बहुत आसान समझते हैं। लेकिन हम अपनी सोच उन पर मुसल्लत करते हैं, हम खौफज़दा होते हैं, गैर यकीनी की कैफियत होती है हम में, यकीन ही नहीं होता हम में, तो हम उनमें भी यही चीज़ें डाल देते हैं। अच्छा, कुछ अर्से पहले मेरे बेटे ने मुझे कहा कि क्या हम पैदल लाहौर से हुंजा जा सकते हैं, या अगर हम पैदल लाहौर से हुंजा जाएं तो उसमें कितने दिन लगेंगे। एंड आई वाज लाइक प्रीटी डिसमिसिव अबाउट दिस आइडिया। मैंने उसे कहा था नहीं भाई, मैंने उसे कोई आगे से कोई इतना अच्छा जवाब नहीं दिया था। और उसके बाद एक शख्स पैदल लाहौर से हुंजा नहीं, कराची से खुंजराब तक आ गया पैदल। और उस वक्त मैंने सोचा कि यार मैंने अपने बेटे के आइडिया को कैसे डिसमिस कर दिया था, कोई अहमियत नहीं दी थी। काफ़ी मैं शर्मिंदा हुई अपने आप से। तो उसके बाद जब मेरे बेटे ने कहा कि क्या हम रोलर स्केट्स पे लाहौर से हुंजा या हुंजा से लाहौर जा सकते हैं, तो मैंने उसे फ़ौरन जवाब दिया कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप रोलर स्केट्स पे हुंजा से लाहौर जा सकते हैं, बल्कि आप बड़े होकर ज़रूर जाएं। उसका कहना था कि मैं भी साथ आऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये नहीं मैं कर सकती। आपको जब लगे कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अकेले रोलर स्केट्स पे लाहौर से हुंजा जा सकते हैं, तो आप ज़रूर जाएं। तो ये जो जवाब हम देते हैं ना अपने बच्चों को, वी मस्ट वॉच देम, वी मस्ट बी केयरफुल। और बच्चे की किसी भी बात पे कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं ये नहीं हो सकता। ये भी नहीं कहना चाहिए कि तुम बड़े होके करना, अभी ना करो। मेरी 6 साल की बच्ची सर्दियों में अकेली टेंट में सोई। खुदा हाफिज। हाँ, बर्फ पड़ रही है।
गाइस आज हुंजा में वाकई सही मानों में बर्फ पड़ी है। इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है एंड वी आर रियली एंजॉयिंग दिस डे। चले और ऊपर? हाँ चलो। बर्फ पड़ रही है।